जैसे कि मैंने कहा था कि चालू अपी मदद करने के लिए कह रही थी लोगों की। चालू क्या खैर क्या कह रही थी, फ़नी बहुत ज़्यादा बड़बोला है ना, वो बोलता है, लेकिन वो बोलने से पहले सोचता नहीं है कि चालू वो सब कुछ करने को रेडी है भी क्या नहीं है। लेकिन इसको तो अपनी बढ़ाई करनी है, तो इसलिए और सही में देखा जाए ना तो वो उसका फिर भी लेने देने के लिए ना उसका दिल थोड़ा बड़ा है। अब ये मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि भाई उसका पैसा खर्च नहीं होता है, पैसा चालू का खर्च होता है, और चालू तो पहले से ही कंजूसी के लिए फेमस है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो कह रहे थे कि भाई हमारा 6 साल पूरे हो गए, हम 6 लोगों की, ऐसे लोगों की ज़रूरत के लिए मदद कर देंगे जिनको एक्चुअली में ज़रूरत है, या मतलब ये है भाई, इसके कमेंट बॉक्स में लोग इससे पुराने कपड़े मांगते हैं, लोग इससे अबाया मांगते हैं, लोग इससे हेल्प मांगते हैं, लोग इससे जो ना मदद मांगते हैं, जो बीमार होते हैं उनके लिए दुआओं के लिए भी दरख्वास्त करते हैं। चलो दुआओं के लिए तो इससे कुछ नहीं है कि पैसा नहीं खर्च होगा, लेकिन जैसे ये बोल रही थी ना, ये इनिशिएट ले सकती थी, ये कुछ तो कर सकती थी, ये कर सकती है, लेकिन करेगी नहीं। क्योंकि अब सिंपल सी बात है, जहाँ लेने देने की बात होती है ना, पैसा खर्च करने की बात होती है ना, वहाँ ये खुद के अपनी पॉपुलैरिटी के लिए या खुद के अच्छे दिखाने के लिए भी ना पैसा नहीं खर्च करेगी। भाई साहब, पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। मैं ये क्यों कह रही हूँ, चलिए आपको बताती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो मैंने सोचा चलो चालू अपी के व्लॉग पर नज़र डाल लेते हैं और देखते हैं कि भाई क्या हुआ, कहाँ तक हुआ। तो मेरी सबसे पहले एक कमेंट पर नज़र गई थी जिनका नाम सायरा खातून ऑफिशियल था, और जब मैंने ये देखा था तो उससे 4 घंटे पहले ये कमेंट था और लिखा हुआ था, कमेंट लिखा था, चालू अपी प्लीज़ मेरी मदद करो ना प्लीज़, मेरी बहन की शादी है 1 अक्टूबर को। मैंने कहा है कि हमेशा ही, क्योंकि इस्लाम में या खैर किसी भी धर्म में हो, एक बच्ची की, एक लड़की की शादी कराना बहुत पुण्य, यानी कि जैसे हिंदू धर्म में बोलते हैं ना कन्यादान, तो वो है सबसे बड़ा दान होता है। फिर वो चाहे आप अपनी खुद की बेटी का कन्यादान करो या किसी गरीब बच्ची का करो या किसी भी अननोन पर्सन का करो, वो बहुत बड़ा दान होता है। वैसे ही हमारे इस्लाम में भी ये माना जाता है कि एक लड़की की शादी कराना, एक यतीम बच्ची की शादी कराना, निकाह कराना, उसका घर बसाना बहुत बड़ा सवाब है। यानी कि हमने जो दीन में, इस्लाम में पढ़ा है, जो सुना है बड़ों से, वो यहाँ तक भी बताते हैं कि कहते हैं कि एक नबी की एक बात थी जो हमारे मतलब नबी के साथ हुई थी। तो उन्होंने फरमाया था कि किसी ने अपने हज के लिए पैसा जमा किया हुआ था, हज करने के लिए, कि थोड़े थोड़े पैसे करके कि मेरे पैसे जमा हो जाएंगे तो मैं हज करने के लिए जाऊंगा। फिर ऐसा हुआ कि उनको एक बच्ची की शादी, निकाह के लिए अपने वो पैसे खर्च करने पड़े। तो उनको बशारत हुई थी कि तुम्हारा हज कबूल हो गया, और ये सच्ची कहानी है। तो देखो कितना बड़ा सवाब है। क्या चालू इतना नहीं कर सकती? मैं तो ऑडियंस से पूछ रही हूँ, ये इतना पैसा कमाती है, एक गरीब बच्ची की शादी में कितना ही पैसा खर्च हो जाएगा यार। होने वालों की तो 1 लाख रुपए में भी हो जाती है, और 1 लाख रुपए तो ये ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। अभी आज की डेट में देख लो, 45 से 50 हज़ार मिनिमम मान कर लेकर चलो भाई। आप जैसे अपग्रेडेशन अब ज़्यादा और आगे जाओगे तो और ज़्यादा रेट बढ़ते चले जाएंगे। अपनी अम्मी को एक सिर्फ वॉक करने के लिए या उनको मोटिवेट करने के लिए तुम एप्पल वॉच दे रहे हो, जबकि वही सेम चीज़ें एक 2.5 से 3 हज़ार रुपये की जो वॉच होती है ना, वो भी सेम काम करती है। जस्ट बिकॉज क्योंकि वो एप्पल वॉच है, ब्रांड है, ब्रांड के नाम का बड़ा बड़ा जो है ना इनके लिए मुंह खुल जाते हैं, तो इसके लिए इनको ये सब कुछ करना हो। तो आप सिर्फ मुझे इतना बताइए कि क्या कॉस्ट इम्पोर्टेंट है या हेल्थ इम्पोर्टेंट है? लोग वही 2.5 से 3 हज़ार रुपये की घड़ी भी पहन रहे हैं और सेम काम कर रहे हैं। आप एप्पल वॉच पहनोगे तो भी सेम काम करोगे, लेकिन जिसकी जेब में ज़्यादा पैसा है वो अच्छी चीज़ में उसको खर्च नहीं करेंगे। अभी एक मासूम है, किसी को बीमारी के लिए चाहिए, या किसी की शादी, जैसे वो कह रही है कि हम, मेरी बहन की शादी है, तो ऐसे लोगों को आप अज़गैब तरीके से उनकी मदद कर दो तो अल्लाह ताला आपकी मदद कर देगा और आपके नाम अमाल में लिख देगा। लेकिन ये लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे क्योंकि इनकी नीयत ही नहीं है। सिंपल सी एक बात बताती हूँ मैं आपको, इन्होंने अपने रेस्टोरेंट में कमाई करने के लिए लोगों से झूठ बोला और ये कहा लोगों से कि तुम आओ, हम तुम्हें कूपन देंगे, तुम खाना खरीदो, और खाने का भी एक लिमिट था कि इतने तक का बिल होना चाहिए, फिर चाहे आप घर से मंगाओ चाहे यहाँ पर आकर खाओ। लोगों ने मंगाया भी और लोगों ने वहाँ पर आकर खाया भी, तो कुछ लोग वहाँ पर आए भी। मैं शुरू में बोल रही थी लोग नहीं आ रहे हैं और आपको जो है वो कंटेनर में चिट नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि इसने एक कूपन का रखा हुआ था कि आप ये इतने का लोगे, आप यहाँ आओगे या वहीं से खाओगे तो आपको एक कूपन मिलेगा, जो कूपन जो है आपके नाम से उसमें डाल दिया जाएगा, कूपन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। तो वो
1 महीना 15-20 दिन में भी वो कूपन नहीं भर रहा था। तब तो ये रेगुलर जा रही थी और फनी भी दिखा रहा था और मैं देखकर भी कह रही थी। फिर अचानक से ऐसा हुआ कि 4-5 दिन बाद अचानक से इतने सारे कूपन आ गए और स्पेशली जाकर इसने वहाँ पर रिकॉर्ड करा और दिखाया और बताया कि फ्रेंड्स देखो सब लोग आ रहे हैं और इतने तारीख को। और इसने बोला था 26 जनवरी को हम ये जो है अनाउंस करेंगे कि विनर कौन है। अच्छा, इसने दिमाग चलाया। इसने पहले रखा था कि हम उम्रा पैकेज रखेंगे, लेकिन उम्रा पैकेज ना रखने की बजाय इसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ तो वेज वाले भी लोग भी आते हैं, नॉन वेज वाले लोग भी आते हैं और ऐसे लोग भी हैं जो नॉन वेज जरूर खाते हैं लेकिन वो हज पर तो नहीं जा सकते या उम्रा पर तो नहीं जा सकते, तो वो क्या करेंगे, वो दुबई जा सकते हैं। इसने दिमाग लगाया दोनों मियाँ बीवी ने कि चलो ऐसे करते हैं कि दो मतलब एक पैकेज जो है उम्रा का रखते हैं और एक दुबई का रखते हैं। कोई इससे पूछो तो सही कहाँ गया वो उम्रा का पैकेज, कोई इससे पूछो कहाँ गया वो दुबई का पैकेज। उसके बाद क्यों नहीं दिखाया एक दुपट्टा, मतलब जो स्टॉल लेकर आई थी और जब भरी सर्दी हो रही थी, सर्दियों की शुरुआत हुई थी नवंबर में, तभी ये स्टॉल लेकर आई थी। ठीक है, क्योंकि इसको यहाँ शादी में आना था, खुद के लिए भी खरीदा था इसने, तो सोचा चलो गिव अवे कर देते हैं। जब जब इसके व्यूज डाउन होते हैं ना, ये नया कुछ फंडा लेकर आ जाती। तो मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा अब क्या नया फंडा लेकर आएगी भाई ये क्योंकि व्यूज डाउन हो रहे हैं, 3 वीडियो कोई भी इसकी 10 लाख से क्रॉस नहीं गई है। तो फिर मुझे ध्यान आया, मैंने कहा यार ये टॉपिक तो लेना चाहिए, पूछो ना जाके क्या हुआ उम्रा पैकेज के। अरे भाई मतलब किसी की बीमारी का पैसा तुम खा जाओ, किसी की हेल्प तुम ना करो, दुनिया भर के अबाया सुकोड़ के घर में पड़े रहते हैं, इतने इतने महंगे इसको अबाया आते हैं। अरे जो लड़कियां पहनना चाहती हैं, अपने आप को रियल में हिजाबी होती हैं और अपने आप को जो है दुनिया की नज़र से बचाकर अबाया जो है वो पहनना चाहती हैं, तेरी तरह थोड़ी ना कि फ्लॉन्ट करती रहती है। तो भाई दे देना, दे उनको, एड्रेस पूछ ले, उनको पता कर ले। कभी नहीं ऐसा हुआ ही नहीं मुझे कि कोई ये स्टोरी ऐसी रीशेयर करे कि इसने किसी को कुछ भेजा हो और उसने इसको ये मतलब वापस भेजा हो कि हाँ थैंक यू आपने ये भेजा है कि नहीं भेजा। क्योंकि देखो दुनिया इंटरनेट चलाती है, आप मानो इस बात को, यूट्यूब भी चलाती हैं तभी इसको कमेंट करती हैं और इसको देखती हैं, और इंस्टाग्राम भी चलाती हैं तभी इसको कमेंट कर देती हैं और इससे डीएम भी करती हैं। ठीक है, तो ये चाहे तो ऐसे लोगों की हेल्प कर सकती है। अब देखो अपने पुराने कपड़े तो ये नहीं दे रही है बहुत टाइम से, क्योंकि इसको खुद को ही पीआर में नहीं आ रहे हैं, खुद के लाले पड़े पड़े। और फिर दूसरा इतना बड़ा साइज है, पहले मीडियम साइज इसको रहता था, मीडियम टू एल, तो उस दौरान के लोग जो है ज्यादातर वही होती हैं लड़कियां, मीडियम टू एल। तो ये अपने कपड़े दे दिया करती थी, तो लोगों को मदद हो जाती थी और वो ये गाँव में भी बांट लेती थी। और आज की डेट में तो भैया गाँव में भी इतने हेल्दी कोई नहीं होता जो इसके कपड़ों में इतनी सारी फिटिंग लगा के पूरी शेप ही खराब कर देंगे। तो वहां पर भी इसके कपड़े नहीं जा रहे। ये क्या करते हैं, बस हाँ जो इनके यहाँ काम वाली आती है ना उसको दे देते हैं, क्योंकि वो थोड़ी हेल्दी। चलो मैं मुद्दे से भटक गई, आते हैं मुद्दे तक। तो इसने नवंबर में वो दुपट्टे लेकर आई थी, एक्चुअली उनको दुपट्टे तो नहीं कहते, स्टॉल ही बोलते हैं। ये लेकर आई, इसने पूरे सीजन वही बड़े रखे और उनका गिव अवे कब किया, जनवरी के एंड में, कि फ्रेंड्स हम देखो लाइव करेंगे और लाइव आपके सबके सामने निकालेंगे। तो फिर तूने गिव अवे का क्यों नहीं निकाला? 26 जनवरी को इसको ये निकालना था और इसने ये नहीं निकाला। एंड देन इसको कहीं जाना था और इसका भी कोई प्रोग्राम था, वो 26 जनवरी को पुलिस ने कैंसिल कर दिया। चल तेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया था तो तू गिव अवे का ये जो तू ना लकी ड्रॉ निकालना था वो तूने कैसे कर दिया? तो देख लो भाई, तुम अल्लाह के नाम पे पैसा कमाओगे तो मैं तो हमेशा ही कहती हूँ चोरी का माल मोरी में। क्या हुआ, रेस्टोरेंट में चूहे घुस गए, पूरा रेस्टोरेंट उधेड़ना पड़ा। अब बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि इससे भी इसका फायदा ही है भाई, टैक्स सेविंग होती है, टाइम टू टाइम नया होम टूर, रूम टूर, अब रेस्टोरेंट टूर भी होने लगा है। फ्रेंड्स बहुत जल्दी हम आपको दिखाएंगे, टूर देंगे हम आप, तो इसको कंटेंट मिल जाता है भाई और वो पैसा भी नेक लग जाता है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है ना तो उसे कहीं तो खर्च करना पड़ेगा, पर किसी की हेल्प के लिए नहीं खर्च करेगी। लोग इससे हेल्प मांगते रहते हैं कि हमें ऐसे दे दो, जैसे वो शादी के लिए बोला था। मैंने कहा ना ये 6 साल इसने हुआ, 6 साल में उन ऑडियंस से, उन लोगों से कितना कमाया इसने, अपना बैंक बैलेंस भर दिया, प्रॉपर्टी बना ली, 1 फ्लैट 2 फ्लैट। अगर ये माना कि 1 लाख रुपए भी मन लेकर चलती है, ठीक है, और अगर 6 लड़कियों की शादी कराती है और उनको 1 लाख रुपए दे देती है ना, तो 1 लाख रुपए में गरीब लड़कियों की शादी अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो क्या 6 लाख रुपए नहीं दे सकती है? ये 6 साल से उनसे कमाया है तो अरे इतना तो इसका साल भर का वैसे भी बैठ जाएगा जितना ये कमाती है। आप देख लो साल भर में ये कितना कमाती है, उसके हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से जो इसको फितरा ज़कात ये सब कुछ निकालनी होती है ना, उन सबका मिला के भी हो जाएगा। पर देने की नियत इस औरत की है ही नहीं। और मैं तो ये सोचती हूँ कि इसका दिल अंदर से झंझोड़ता नहीं है, इसका दिल अंदर से ये नहीं कहता। वैसे तो ये कहते थे अल्लाह से हम बहुत डरते हैं,
भाई तू डरती ही नहीं है, क्योंकि या तो यूँ कह लो कि तुझे दीन इस्लाम की कोई नॉलेज नहीं है, तुझे पता ही नहीं है कि इस्लाम में क्या चीज़ें जायज़ हैं, क्या चीज़ें जायज़ नहीं है, क्या चीज़ें आप कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। और हर चीज़ में ना ये लोग तो ऐसे समझ के बैठे हैं कि बस दुनिया ही जो है ना आखिरी पड़ाव है, इसके बाद का पड़ाव तो इनको जीना ही नहीं है, उसके लिए तो इनको कुछ करना ही नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि अपनी माँ के लिए इसको एप्पल वॉच नहीं लेकर आना चाहिए था, भाई है इस लायक, भाई है, बहन है, दोनों कमा रहे हैं अच्छे से, करो ना। लेकिन अगर कोई किसी को हेल्प मांग रहा है, आपके अबाया मांग रहा है, आपके कपड़े मांग रहा है, भाई क्या करना है तुम्हें, सिर्फ डिलीवरी चार्जेस ही तो देने हैं, दे दो उन लड़कियों को। तुम तो वैसे भी हिजाबी नहीं हो पक्की सच्ची, तो तुम्हारा तो वैसे भी किसी काम का नहीं, पर तुम्हारा दिया हुआ कपड़ा अगर किसी हिजाबी लड़की के, किसी का तन ढकने के काम आ सकता है तो क्यों नहीं देती हो तुम। कबाड़ा जमा कर देगी, जम्बो जम्बो जम्बो, इतना भरा हुआ रखा है, पूरा अम्मी का घर भर रखा है कबाड़ा, लेकिन देगी नहीं किसी को। ड्राईक्लीन कराओ अच्छे से, उनको पैक करो, दे दो लड़कियों को। मैंने सुना है वो जो मूसा भाई है ना, जिनका ये अबाया पहनती है, 8,000 रुपये से स्टार्ट होते हैं और 15-16,000 20,000 रुपये तक के उनके अबाया हैं। तो जिन लड़कियों को शौक होता है, जो अबाया पहनती है ना, एक्चुअली एक तो होती है ज़रूरतमंद लड़कियाँ, होती है जो लड़कियाँ शौक से पहनती भी हैं और उनको शौक भी होता है और उसकी इज्जत भी करती हैं। तो भाई दे देना, इतने अच्छे अच्छे फैंसी अबाया हैं, क्यों उनको ठूस के रखती है। ये कब पहनती है, जब इसको प्रमोशन के लिए जाना होता, फ्लॉन्ट करना होता है। ये इसके लिए एक ड्रेस कोड हो गई है, ये इसके लिए ये नहीं है कि इस्लाम की रिस्पेक्ट कर कर ये अपने आप को हिजाबी कहती है तो इसलिए तन ढकने का काम आता है, नहीं, ये तो फ्लॉन्ट करने का काम आता है इसका। तो लड़कियां इस तरह से मांगती हैं। ऐसे मैंने कमेंट देखा तो मेरे दिमाग में थॉट आया, मैंने कहा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं। जो लोग मेरा पॉडकास्ट भी सुनते हैं उसे भी कमेंट करते हैं, तो जाओ ना भाई कमेंट करो। और जो लोग सिर्फ पॉडकास्ट सुनते हैं ये देखने के लिए कि अब इसने चालू के बारे में क्या बोला और चालू उनकी फेवरेट लिस्ट में आती है, तो जाओ अपने फेवरेट अप्पी को बोलो ना, क्या तुम्हें ये सब चीज़ें अच्छी लगती है। अगर ये अपने पैसे से उन्हीं लड़कियों को जो इनको देख रहे हैं, इनको अप्पी अप्पी करते रहते हैं, इनके लिए ब्लेसिंग देते रहते हैं, अगर उनमें से ही कुछ लड़कियों की मदद कर देगी, मत कर 6 लोगों की, 6 तो तुमने अपने मुंह से बोला ना 6 लोगों की मदद करेंगे। ये लोग डेला जा रहे थे, डेला जाते जाते इनका प्रोग्राम बना और इन्होंने एडवांस जमा कर दिया किसी फ्रॉड ऐप पे, वहाँ पे 50,000 रुपये एक चुटकी में बह गए। सोचो अगर ये किसी 50,000 रुपये किसी गरीब को दे देते तो उनका कितना काम हो जाता। माना कि कोई ऐसी होती है कि सिंगल मदर होती है, वो 50,000 रुपये में छोटी मोटी कोई काम धंधा शुरू कर सकती थी, जिससे कि उसके घर की अर्निंग शुरू हो जाए और वो अपने बच्चों को पाल ले, या किसी गरीब बाप के लिए हेल्प हो जाए किसी चीज़ में कि वो अपने बच्चों के लिए कोई छोटा मोटा सा ठेला या कोई काम शुरू कर ले। पर इन लोगों की ऐसी नियत ही नहीं है, अपनी खुद की कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं करते ये। और जबान देखो कितनी चलती है, छोटों को प्यार करो, बड़ों को प्यार करो, लोगों को ये करके चलो, वो करके चलो। अरे अपना कमेंट बॉक्स भी देख लिया करो, जिन लोगों को आप कहते हो ना कमेंट करो कमेंट करो, दूसरों को ज्ञान देने से कुछ नहीं होता। और रही बात इसकी कि कुछ लोग अगर ये सोचते हैं कि भाई वो करते होंगे तो ये दिखाते नहीं है, हर चीज़ इनके लिए कंटेंट है। आप सोच के देखो, इनके घर के बच्चों के चोट लग जाए तो इनका कंटेंट है, इनकी माँ का सर्जरी हो जाए बिना दुपट्टे के वो बैठी हुई हैं तो उनको दिखा देंगे उन्हीं ड्रेस में, तो इनके लिए कंटेंट है। बाप रो रहा है मतलब इतनी बुरी तरीके से कि उसको देखकर लोगों को तरस आ जाए तो उसको दिखाना इनके लिए कंटेंट है। अब छोटी छोटी चीज़ इनके लिए कंटेंट है, तो किसी के लिए अच्छा करेंगे। अरे वहाँ जाते हैं ना, हलवा पराठा बांट देते हैं, पता नहीं क्या बांट देते हैं मोहम्मद अली रोड जा, वो इनके लिए कंटेंट है। किसी को कुछ देना इनके लिए कंटेंट है। घर में कुरान ख्वानी होती है, वो दिखाना कंटेंट है। तो आप सोचो किसी की हेल्प करो और ये ना बताएं, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि इन लोगों को ना महान दिखाने का बहुत ज़्यादा शौक है, और महानता का एक भी पॉइंट इनसे छूट जाए कि अपने आप को दिखाएं कि हम कितनी महान हैं, मैं मान ही नहीं सकती। तो वो जो कमेंट था जिसमें वो उस लड़की ने ऐसे बोला, क्योंकि मैंने उसका नाम लिया, पता नहीं वो मुझे सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, तो जो कमेंट था कि चालू अप्पी, और उसमें 3 जगह इमोजी थी रोने की, प्लीज़ मेरी मदद करो ना, प्लीज़ मेरी बहन की शादी है 1 अक्टूबर को। तो वही एक यूज़र ने उनको कमेंट लिखा है, भीख मत मांगो, वो नहीं करेगी। देखा लोग कितने अच्छे तरीके से समझ गए हैं इस बात को। वो खुद के भाई भाभी की सगी नहीं है, तो तुम सब्सक्राइबर लोगों की कौन है वो? आपका काम है बस इसको व्यूज़ देना, समझे? और वो हंस भी रहे हैं। अगर भालू ने मदद कर दी आपकी तब बोलना। वो कितने कॉन्फिडेंट होकर उसको जवाब दे रहे हैं कि वो नहीं करेगी किसी की भी हेल्प। और अब वो ऐसी तरह के कमेंट लेना तो मेरे लिए ना बेमानी हो गया है कि पिज़्ज़ा को ये करो, पिज़्ज़ा को वो करो। अरे वो नहीं करेगी भाई, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। उसका मोटा रहना, उसका अनहेल्दी रहना, उसका लो कॉन्फिडेंस के साथ रहना ही चालू अप्पी के फ़ायदेमंद है। तो वो क्यों उसको कॉन्फिडेंट करेगी भाई? क्यों उसको अपने पैरों पर खड़ी करेगी? क्यों उसको हेल्थ में अच्छा करेगी? क्योंकि उसको फ़ायदा ही ऐसा है। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि 20-22 साल की लड़कियों के सपने बहुत होते हैं, उनको अच्छा पहनना, अच्छा खाना, घूमना फिरना, हर चीज़ का शौक़ होता है। वो फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैसे हैं। अरे जो हेल्दी होते हैं,
यानी कि मोटे होते हैं, तो फीलिंग तो उनमें भी होती है, लेकिन वही वाली बात है कि कोई उसको उसकी उस फीलिंग को समझ के उसके लिए हेल्प कर देता है और कोई उसको डोमिनेट कर देता है, उसी को ही गिल्ट में डाल देता है कि तुम तो कभी ठीक हो ही नहीं सकती हो। और यही सोचकर माँ बेटी को ब्रेन वॉश करके उसने परमानेंट अपने लिए यहाँ नौकरानी और नैनी बना के रख रखा है। और इतना ब्रेन वॉश कि वो लड़की इतना अपनी माँ के लिए नहीं करती, खुद चालू की माँ के लिए नहीं करती जितना चालू के लिए करती रहती है। तो उसके लिए तो कहना ही बेकार है। वो जैसी जिंदगी है ना उसने खुद चुनी है, क्योंकि वो कोई माइनर बच्ची नहीं है कि कोई उसके लिए स्टैंड ले या उसके लिए बोले। और ये कमेंट मैंने रात को लिया था, क्योंकि आज मैंने रात को नहीं शेड्यूल किया था, लेकिन आज मैं सुबह मॉर्निंग में ही बना रही। लेकिन अगर अभी आप रिफ्रेश कर देखोगे तो अभी आपको बहुत सारे कमेंट मिल जाएंगे। फिर एक और कमेंट है, जब मैं देख रही हूँ, जब मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ, तो उससे 32 मिनट पहले है, चालू अप्पी हेल्प मी। और बहुत सारे लोग हेल्प के लिए मांगते रहते हैं यार, ये इग्नोर करती है देखकर। और लोग कमेंट करते हैं ये उम्मीद से कि ये औरत देखेगी, नहीं देखेगी भाई। इससे ज़्यादा सेल्फिश औरत कोई है ही नहीं। सोचो वो भाई भाभी की सगी नहीं है तो किसी और की तो खैर क्या ही होगी। उस भाभी को एक बार भी इस चीज़ के लिए ये कभी दिल से शुक्रिया नहीं बोलते, जिस भाभी की वजह से आज ये मीरा रोड पर एग्जिस्ट करती है। यूँ कह लो कि भाभी की वजह से ही ये आज यूट्यूब पर है, वरना इसको कौन जानता है। बहुत सारे लोग तो आज भी इसी तरीके से इसको बोलते हैं, चालू की दीपिका की ननद और शोएब इब्राहिम की बहन। अब तो बहुत सारे लोग इतने अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि यहाँ तक भी कहते हैं, अब वो पिज़्ज़ा के लिए कंसर्न नहीं जताते। अब वो पिज़्ज़ा के लिए जो है ना कोई भी हमदर्दी नहीं रखते, सीधा बोलते हैं पिज़्ज़ा तो पूरी नौकरानी दिख रही है, हैदर का बैग उठा के घूमती फिरती है, चालू की नैनी लग रही है, ड्रेसिंग सेंस बहुत ही घटिया करती है, पिज़्ज़ा पूरी नौकरानी बन के रह गई है, चालू की सवा भी पूरा फ़ायदा उठा रही है। बिल्कुल मैंने क्या कहा है, क्योंकि इसके ऐसे रहने में ही चालू का फ़ायदा है। अगर सोच के देखो, आप इमेजिन करो, अगर ये लड़की और कुछ भी ना करे, जिम भी ना जाए, अपनी डाइट पर कंट्रोल रखे, थोड़ा वॉक कर ले, थोड़ी एक्सरसाइज कर ले, थोड़ी योगा कर ले, और जो भी घरेलू चीज़ें चालू यूज़ कर रही है वो साथ साथ खुद भी ले ले, हाँ, तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा भाई, बहुत फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, मैं मानती हूँ कि इसके हेल्थ रीज़न बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, हार्मोन भी ऊपर नीचे होते हैं, तो वो नहीं हेल्प करते आपको सारी चीज़ों के लिए। तो बोले ना अपने मुंह से सब चीज़ों के लिए कह सकती है कि भाई चालू अप्पी मेरे को ये कर दो वो कर दो। चालू अप्पी के लिए इतना बड़ा प्लान, सरप्राइज प्लान कर सकती, और अब आवा के लिए कुछ नहीं कर सकती। आपको अजीब नहीं लगता? अरे वो सब प्लान ये खुद कराती है, खुद ही पैसे देती है। आप ये समझ लो, जो ट्रेलर जो पिक्चर आपको देखने को मिलती है ना, उसकी प्रोड्यूसर भी यही होती है, डायरेक्टर भी यही होती है, और फाइनेंसर भी यही होती है। सब कुछ इसकी मर्जी से होता है। ये पहले किसी के ब्लॉग देखती है, वहाँ से कॉपी मारती है, और फिर बच्चों से कहती है, फिर पिज्जा को चढ़ा देती है। चढ़ाए में बहुत जल्दी आ जाती है वो लड़की, वैसे ही दिमाग से डम्ब है, और फिर वो सारी चीज़ों को अंजाम देती है। और फिर चालू ऐसे प्रिटेंड करती है, ओह जैसे तो उसको कुछ पता ही नहीं है, जैसे उसकी ज़िंदगी में ना पिज़्ज़ा की ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ चालू अप्पी को खुश रखने के अलावा कुछ है ही नहीं। जो चीज़ें हमें उसके पति को देखना चाहिए कि उसके पति को करना, उसके लिए पैम्पर करना, ये करना, करता ही क्या है भाई वो आदमी? क्या अपनी बीवी की खुशी के लिए या कंटेंट के लिए वो इतना भी नहीं कर सकता जो पिज़्ज़ा से करवाती है वो? पढ़ाई लिखाई भाड़ में, करियर भाड़ में, हेल्थ भाड़ में, गुड लुकिंग, ग्रूमिंग भाड़ में, सब कुछ उस लड़की का भाड़ में गया। आप सोच कर देखो, सिंपल सी बात है, अगर पिज़्ज़ा स्लिम ट्रिम हो जाए, अपने आप को ग्रूम कर ले, तो चालू अप्पी का क्या हाल होगा? सोचो, बताना जरूर मुझे कमेंट। चलो एक एग्जांपल देती हूँ रिसेंट का। अभी नान माशाल्लाह अच्छा दिखता है, देखो भाई क्यों किसी बच्चे को नजर लगा। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, लड़कियां ब्यूटीफुल होती चली जाती हैं और लड़के हैंडसम होते चले जाते हैं। तो ना केवल वो अच्छा दिख रहा था, ड्रेसिंग की हुई थी उसने, और जिस तरीके से उसने अपनी बहन के साथ रील बनाई, और वो रील जो वायरल गई थी, भाई साहब जनाब हिल गए फटाफट से। और वो साफ दिख रहा था जिस तरीके से उन्होंने चालू की रील के बाद जो उन्होंने वो उसका रिजल्ट अनाउंस किया है, उससे साफ समझ में आ रहा था वो चाहते तो उन सारी चीज़ों को दबा के रख सकते थे और बिना कैमरे के बोल सकते थे, लेकिन ये सब आपके लिए था। जेलसी हमें दिख रही थी, लेकिन आपको क्या दिखा रहे थे? ओ वो कितना फिक्रमंद है अपने भाई के लिए, ओ अब हम स्ट्रिक्ट होंगे क्योंकि इसका रिजल्ट ऐसे आया है, इसलिए हम इसका इंस्टा नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि लोगों ने भर दिया कमेंट बॉक्स कि इंस्टा बनाओ, इंस्टा बनाओ। अब चालू के अंडर वाली जो बच्ची है उसका तो उसने बना दिया, प्रेशर में आके, कॉमेंट करने के प्रेशर में आके। भाई आजकल तो 14 साल 15 साल के बच्चों के ही बन जाते हैं, तो ये तो फिर भी 18 साल के और 22 साल के बच्चे। तो जनाब ने एक तरीके से ये मना ही किया है कि इन सारी चीज़ों में ना ध्यान भटकता है, क्योंकि उसको अभी पढ़ाई पे फोकस करना है। और ये एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में चालू के लिए भी सीख है कि दोबारा से यूज मत करना है इसको सिर्फ पढ़ने दे। तो आप जेलेसी कह लो या फिकर कह लो, फिकर तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि फिकर होती तो वो आदमी उसको पूरी तरीके से पढ़ने देता, उसको टोटल 100% ऊपर रख लेता। नान वाला जो कमरा है वो टोटल, रूहान वाला जो कमरा है वो टोटल नान को दे
देता कि तुझे यहाँ रहना है और यहीं पढ़ना है। अगर चालू नीचे रह रही है तो वहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो पढ़ने लायक नहीं है, सारे दिन शोर शराबा मचता रहता। तो तू जब तक चालू नीचे है तो ऊपर शिफ्ट हो जाए, एटलीस्ट एक बच्चा तो पढ़ाई के इन्वायरमेंट में रहे। क्योंकि जब वो पूरी मंडली को लेकर वहाँ रह रही है और घर भी छोटा पड़ रहा है, वो भाई भाभी को जलील करती रहती है, घर छोटा पड़ रहा है, घर छोटा पड़ रहा है। सारा सेलिब्रेशन वहीं हो रहा है, घर छोटा पड़ रहा है, क्योंकि खुद के घर में काम चल रहा है। तो आप सोच के देखो चालू ने कितना नाक में दम कर रखा होगा अपने भाई भाभी के। तो सब रिश्ते अंदर के इनके बहुत ही खराब है। कुछ पॉइंट थे मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे और मुझे ये बार बार दिमाग में आ रहा था कि क्या किया चालू ने उसका, वो लकी ड्रॉ का, लोगों से पैसा हड़प लिया और खा लिया। पच कैसे जाता है यार इनको, बीमारी का पैसा हड़प लेती, किसी का गिव अवे का पैसा मतलब उम्रा कराने के लिए वो भी हड़प लिया, नहीं दिखा रही, कोई पूछने वाला ही नहीं है। अरे भाई पूछो ना जाके, चलो पूछो पूछो और मुझे भी बताना, देखते हैं सफाई देती है क्या नहीं देती। बाकी आज के लिए इतने ही पॉइंट डिस्कस करने थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।